जय हिंद साथियों, वेलकम टू एजुशिला। हम लोग देख रहे थे सीजीएल के मॉक सॉल्यूशन जो कि आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उसमें जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी अप्रोच से। आज का मॉक सॉल्यूशन 19 से 21 जून वाला होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन 15 मिनट में कैसे करने हैं एग्ज़ाम अप्रोच से। और दूसरी बात, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको पढ़ेंगे और फटाफट प्रैक्टिस करते चलेंगे, मतलब लगाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, अ पर्सन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज मंथली इनकम, द पर्सन्स मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 25%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग? तो इसमें क्या कंसेप्ट आता है? इसमें कंसेप्ट आता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बस इसी फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको देखेंगे, इसको कैसे करना है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसने बोला कि 60% खर्च करते हैं तो 40 बचा रहे होंगे अगर हमने 100 लेट किया है तो, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उसने कहा मासिक आय में 20% की वृद्धि, मासिक आय में 20% की वृद्धि और उसके व्यय में 25% की वृद्धि, व्यय में 25% की कमी हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा होगा सेविंग में? तो इसको अगर हम लोग रेशियो के हिसाब से सॉल्व करें तो 0 से 0, 0 से 0 चला गया, 10, 6, 4। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई एवरेज मेथड से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 20 200% बराबर 25 इंटू 6 करेंगे तो 150% और प्लस 4x% आ जाएगा। तो इसको इधर करेंगे, ये माइनस है तो ये माइनस आएगा यहाँ पर, इसको इधर करेंगे जोड़ेंगे तो 350/4 बराबर x। तो 4 7 4 8 32, तो 8 का 87.5%। इस तरीके से एवरेज मेथड। आप चाहें तो बढ़ा के, जैसे 100 से 20% बढ़ाएंगे तो 120 भी हो जाएगा। 60 में 25% अगर कम करेंगे तो 3/4 मतलब 45। तो इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। दोनों अप्रोच मेथड, लेकिन ये अप्रोच सही रहेगा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि मिश्रण के 10 लीटर निकाल दिया जाए और केवल 8 लीटर दूध वापस मिलाया जाए जिससे कुल आयतन 48 लीटर रह जाए, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो अगर हम लोग मिश्रण पे काम करें, ये चीज आपको पता होगी। जैसे यहाँ पे अगर कोई जार है, उसमें अगर 2:3 में है कोई फंक्शन और इससे कोई भी वैल्यू निकालेंगे उसके बाद भी उसकी वैल्यू 2:3 में ही फंक्शन काम कर रहा होगा, ठीक है। उसमें से भी जो चीज निकाल रहे होंगे, अगर ऐसे ही आगे एक प्रोसेस हो रहा होगा तो उसमें भी 2:3 होगा, चाहे किसी भी चीज की बात हो। अगर यहाँ पर 50 लीटर की बात हुई है, सेकेंड स्टेप में जो भी बचेगा, तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप में देखें अगर 2:3 है तो 5 बराबर 50, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो ये 20:30 बन गया कि नहीं बन गया? 20 मिल्क है और 30 वाटर है। यदि मिश्रण के 10 लीटर निकाल दिया जाए तो अगर इस सेकंड में स्टेप में अगर ये 5 बराबर 10 लीटर निकाला जाए तो 1 बराबर 2 हो रहा होगा। तो ये कितना हो रहा होगा? 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो मतलब 6 वाटर निकल रहा होगा। अगर हम लोग वाटर पे सिर्फ काम करें, 30 में से 6 चला गया तो कितना बचा? 24। और टोटल आयतन कितना रह जाता है? 48। तो 24/48 करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। और 1/2, 1 यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा होगा? मिल्क को, और 2 किसको? मिल्क प्लस वाटर दोनों को। तो रेशियो ओवरऑल लास्ट में कितना बचेगा? ये 2 है, ये 1 है, 1 मिल्क हो गया, वाटर भी 1, तो 1:1। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक फर्नीचर सेल के दौरान आरव ने एक लकड़ी की स्टडी टेबल 4800 रुपए में खरीदी। कुछ समय उपयोग करने के बाद उसने इसे अपने मित्र को मूल क्रय मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेच दिया। टेबल का विक्रय मूल्य, तो डायरेक्ट अगर एसपी निकालना है तो आपको पता है कि 4800 इंटू 120% हो रहा होगा कि नहीं?
120 हो जाएगा कि नहीं, मतलब कि 8 दूनी 16, मतलब 6 यूनिट डिजिट आ रहा होगा और बाकी सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा, तो 5760 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, कह रहा है साइन एक्स बराबर 3/5 दिया है और कह रहा है एक्स न्यून कोण है, तो 4 tan x 3 sec x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, आपको ट्रिपलेट पता है, जैसे कि ये लिखा है 3 5 4, इसके हिसाब से अगर यहाँ x है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट 4 tan x की 3/4 प्लस 3 sec x की क्या हो जाएगी 5/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 15 और 12 27, तो 27/4 आपका आंसर हो जाएगा 27/4। समझ गए, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन XYZ में XO माध्यिका है तथा XO बराबर 1/2 YZ, यदि YXO 30 डिग्री है तो XYZ का मान, इसका अगर फिगर बनाएंगे तो देखेंगे ये X है, ये Y है, ये Z है, ठीक है। अगर माध्यिका खींचेंगे तो ये माध्यिका खींच दी अगर, तो ये XO माध्यिका हो गई। कह रहा है XO बराबर 1/2 YZ, XO बराबर, और YZ को अगर ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा कि नहीं, तो XO की वैल्यू अगर 1 है तो YZ की वैल्यू 2 दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें अगर देखेंगे तो ये अगर मीडियन है, ये मीडियन है, तो ये आपस में सेम रेशियो बना रही होगी, मतलब आपस में डिवाइड कर रही होगी। तो अगर ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, तो आपको ये एंगल दिया है YXO, ये 30 डिग्री, तो ये भी ऑटोमेटिक 30 डिग्री हो जाएगा थ्योरम के हिसाब से या इक्वल के हिसाब से, क्योंकि ये बराबर दिया हुआ है, तो 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला उसी त्रिज्या तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के ऊपर जुड़ा हुआ है, ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप समझ पाए। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एक बेलन रखा हुआ है, बेलन के ऊपर एक अर्धगोला है जिसको कटोरा कहा गया, वो आपस में जुड़ा हुआ है, इसीलिए बोला गया है कि इसका ठोस आयतन बताइए। ठीक है, तो इसको कैसे कर रहे होंगे, इसमें आप इस तरीके से अगर देखेंगे फिगर, ये बनना होगा, ऐसे रखा हुआ है, तो बेलन का आयतन प्लस अर्ध कटोरे का आयतन या अर्धगोला बोले, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब मतलब 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस पाई r स्क्वायर h, पाई r इसका जो बेलन की है वो भी 6 है, तो पाई इंटू 36 इंटू h मतलब 10। अब पाई कॉमन रहेगा, मतलब पाई आएगा ही, इससे अगर इसको काटेंगे तो ये 72, तो 2 दूनी 4 और 0, तो मतलब 4 यूनिट डिजिट आ रहा होगा अगर पूरा सॉल्व नहीं करना। बाकी देखेंगे तो ये 144 पाई प्लस 360 पाई, तो ये 504। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सर्कुलर गार्डन इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड इफ द टोटल एरिया बिकम्स 2.25 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया, फाइंड द रेडियस ऑफ गार्डन। एक सर्कल है, उसमें एक फिर गैप बनाया गया 4 मीटर का, मतलब पाथ है, उसमें से आपको ये निकालना है बगीचे की त्रिज्या। तो आपके माइंड में इमेज क्रिएट हो गई होगी। उसको अगर हमने मान लीजिए पहले अगर 100 लेट किया तो ये बिकम्स कितना हो गया 225 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करना है, कुल क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का इतना है, तो ये जो पाई आर स्क्वायर होता है ये स्क्वायर में चलता है कि नहीं, रेडियस जो होती है स्क्वायर में चलती है, तो इसको 1 यूनिट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये आएगा 10, ये आएगा 15, अब ये इससे कितना बढ़ा 5 बढ़ा, और उसके हिसाब से कितना बढ़ेगा 4। आपको निकालना क्या है बगीचे की त्रिज्या, जो कि ये रही होगी, तो 10 बराबर आपको निकालना है, तो 4/5 इंटू 10
तो 5 2 जा 10 और 4 दूनी 8, तो 8 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी बगीचे की। इमेज क्रिएट हो गई होगी तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है, जो ये लिखा हुआ ये क्यूब रूट है, रूट के साथ क्यूब रूट निकालना है। 27 44 किसका क्यूब रूट होता है, तो ये 14 का क्यूब होता है। 14 और प्लस 11 25 का होल रूट निकालना है। 25 का होल रूट तो ये आएगा 5। समझ पा रहे हैं, इस तरीके से करेंगे। आपको 1 से 30 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर रीजनिंग में और मैथ में आते ही रहते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। कह रहा है ए, बी और सी ने क्रमशः 60,000, 80,000, 1,20,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, जबकि बी ने अपना निवेश दोगुना कर दिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,16,000 हुआ। तो लाभ में सी का लगभग अनुपात बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो देखेंगे अगर हमने 4 जीरो सबसे काट दिए तो वैल्यू क्या बची, वैल्यू बची 6, 8 और 12। अब इसमें हम लोग करेंगे कि इसने 4 मंथ बाद आधी पूंजी निकाल ली, तो ये 8 मंथ तक रहे। उसके बाद इन्होंने 4 मंथ तक रहे, उसके बाद अपनी पूंजी डबल कर दी और 8 मंथ, ठीक है, उसके इन्होंने ये 12 मंथ तक बराबर रहे हैं, ठीक है, आधी पूंजी। उसके बाद बी ने 12 2 गुना कर दिया। अब इसमें अगर काटेंगे तो 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा, कितना हो जाएगा 6 6 12 रेशियो, ये सब रेशियो में था। उसके बाद 16 दूनी 32 और 8 40 रेशियो, 12 तिहाई 36, 4 के टेबल से काटेंगे ये कितना आ जाएगा, सी का निकालना था 9/13 7 20 2 22 इंटू 216,000, ठीक है। तो इसका करेंगे तो 11 2 जा, और मतलब कि 2 के टेबल से काटेंगे तो ये 11, ये 108, तो ये आ जाएगा 9 8 72 9/11, 3 टाइम 0, 11 8 88, तो 1 से ही शुरू हो रहा है, तो 88 364 इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इस तरीके से इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर लिखना पॉसिबल होगा तो उतनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x। तो इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ऐसे अगर लिखा, और साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x अगर ऐसे लिखा तो कोई दिक्कत, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x को ऐसे लिखा जा सकता है। ये आइडेंटिटी से 1 हो गया। ये क्या बचा, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अगर इसको लिखेंगे तो ये ऑलरेडी cos 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, और माइनस cos 2x आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य पुराने क्रय मूल्य का 16/15 है। तो अगर हम लोग यहां से लिखना शुरू करें सीपी ओल्ड और सीपी न्यू, ठीक है, तो सीपी ओल्ड जो है वो 15 है, तो न्यू 16 हो गया अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, जबकि विक्रय मूल्य समान है। क्या बोला, विक्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों का समान है, तब दुकानदार का लाभ 33.33% कम हो जाता है। इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/3, तो 3 से 2 हो गया होगा, 3 से 2 हो गया होगा क्या, लाभ या हानि, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये हो गया होगा। अगर सीपी में लाभ मतलब प्रॉफिट वगैरह करेंगे या जोड़ेंगे तो आपको एसपी दिखाई देगा,
और जब आप SP को देख रहे हैं तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, जैसा कि कंडीशन बताई गई है तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस हिसाब से आपका जो उसमें बोला है कि वस्तु का विक्रय मूल्य 18 बराबर 180 मतलब 10 टाइम्स हो रहा है। आपसे पूछा नया क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य ये था तो 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा 160 रुपीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप -3 एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो जो m है वो -3 है, इक्वेशन क्या होती है y बराबर mx प्लस c। तो m जो है माइनस है, मतलब जो आंसर होगा उसमें माइनस के साथ x होगा जरूर, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। उसके बाद 2,5 को सेटिस्फाई कराएं, अगर 5 यहाँ रखेंगे और यहाँ पर 6 रखेंगे तो ये देखिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसको आंसर होना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, इसको इधर लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट है कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस की पावर 4a ये लिखा हुआ है, और इसके अपॉन में लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ पर ये 4a। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पोर्शन को अभी होल्ड करते हैं, यहां से देखेंगे। अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, नीचे वही प्रोसेस, अगर साइन स्क्वायर a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। लेकिन आपको पता है कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और साइन के फॉर्म में हो जाएगा 1 माइनस 2a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a, 1 के फॉर्म में माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये हो जाएगा, और cos के फॉर्म में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों से अगर माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो वो कट जाएगा और दोनों एक जैसे cos 2a को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और इस वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को आप लिखेंगे cot स्क्वायर a, और यहाँ पर जो होल्ड किया था ये था cosec स्क्वायर a। तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आइडेंटिटी से फॉर्मूले या आइडेंटिटी से क्वेश्चन अक्सर PYQs में भी देखे गए हैं और आते रहे, तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, अगर ना समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेके उसको सही कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, कि कह रहा है इन आ त्रिभुज ABC में, तो ABC त्रिभुज है, कह रहा है A 30 है और B जो है 60 डिग्री है, तो BC पर 6 सेंटीमीटर है, तो AC पर क्या होगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग एंगल बनाना है। क्वेश्चन ने बोला है जो A है वो 30 है और जो B है वो 60 है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक अगर हम C लेंगे तो ये 90 हो जाएगा, तभी तो वेरीफाई होगा त्रिभुज। तो ये A है, ये B है। अब इसने बोला है कि BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो अगर हमें AC निकालना है तो 30 के सामने 1 होता है, इसके सामने √3 होता है, तो ऑटोमेटिक 6√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये पता है ना 30, 60, 90 इसका क्या होता है 1√3 और 2, ये रेशियो में इस तरह से चलते हैं। इसी तरीके से सभी एंगल के रेशियो याद होने चाहिए, तो आप जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है एक विद्यालय में कुल 568 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2/3 अधिक है, मतलब बॉयज और गर्ल्स, अगर ये 2 हैं तो ये इसका 2/3 ना, तो 2/3 है, ये 3 है अगर, तो इसका 2/3 अधिक है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है,
तो ये टोटल वैल्यू 568 अपॉन 8 हो जाएगी। इन दोनों को जब टोटल करेंगे और निकालना गर्ल्स का है तो 5, तो 8 सते 56, 8 एकम 8 और 5, 5 सते 35, 355 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? इजी लैंग्वेज है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ कारपेंटर हैं, उन्होंने एक कार को 20 दिनों में पूरा करने का वादा किया। कार्य प्रारंभ होने पर उनमें से 8 अनुपस्थित थे और शेष ने कार्य को 40 दिनों में पूरा किया। बढ़इयों की कुल संख्या, तो इसको इजी फॉर्म में अगर करें तो x थे, 20 दिनों तक कार्य किया लेकिन 8 अनुपस्थित हो गए, बचे कितने, मतलब कि शेष कार्य 40 दिनों में हुआ तो 20 दूनी 40, 8 दूनी 16 और 2 से इधर, तो x बराबर 16 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये भी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट कह रहा है ए अकेला किसी कार को 40 दिन में, बी अकेला उसी कार को 48 दिन में, सी की सहायता जब लेते हैं तो तीनों कर लेते हैं, ए और बी ने कार कर लेते हैं 16 दिन में। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे ए 40, बी 48, ए बी और सी ये कितना 16, तो इसको करेंगे तो 8, 5 और 6, तो इसको करेंगे तो 6 आएगा और ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 8 दूनी, तो ये आएगा 15। ये एफिशिएंसी आ गई। अब अगर आप निकाल रहे होंगे आपको क्या चाहिए, सी अकेला, तो ए और बी की इसको मिला के 11 हो गई, तो ये आ गई 4, इससे निकालने पे 4 आ गई, और इसको आपको करना है 8, 5, 6, 4 निकालना है और वो भी उसका 40%। 40% का मतलब 2/5, ठीक है, 5 से 5 चला जाएगा, 2 और 3, तो ये आ जाएगा 24। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन जैसे करना आप कर सकते हैं, तो 24 डेज आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ एलसीएम से देखना था, एफिशिएंसी आप निकाल ही लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि हर मॉक टेस्ट में देखने को मिल रहा है, तो आपका मतलब ये एक तरह से होमवर्क है, या इसको ये मानिए कि हाँ ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं, तो इन पर आपको कमांड करने की जरूरत है। कह रहा है कौन सा कथन गलत है। कह रहा है नेचुरल नंबर्स आर अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। यस, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स के अंतर्गत है। इंटीजर्स आर अ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। यस। उसके बाद कह रहा है रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। यस। ये इरेशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज पी बाई फॉर्म। नहीं, रेशनल नंबर को लिखा जाता है पी बाई क्यू फॉर्म में, और क्यू डज नॉट 0। समझ में आया? ये क्वेश्चन का मतलब ये फंक्शन होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ x बराबर √13 प्लस √11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो इसका अच्छा सा कंसेप्ट आपको पता होगा कि 1/x निकालने के लिए आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? अगर आपने लिखा है √13 प्लस √11, ये आपने x की जगह लिखा, और आप जब यहां पर इस तरीके से लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो इसका आपको रेशनलाइजेशन करना है, जो कि डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। अगर डायरेक्ट लिखें तो इसको इस तरीके से लिखेंगे √13 माइनस √11, और नीचे जब हो रहा होगा तो √13 का स्क्वायर और √11 का स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ 2 बच रहा होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये पूरा जब एलसीएम लेंगे तो 2√3, 2√11, तो इसमें आ जाएगा 3√3 और प्लस √11 और अपॉन में 2। तो इस तरीके से आपको आंसर नंबर 1 दिखाई देगा, 3√13 प्लस √11 बाई 2। इसको आप ये फ्लुएंसी में होना चाहिए कैसे रेशनलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार फव्वारे के चारों ओर 2 संकेंद्रित पथ बने हुए हैं। आंतरिक फव्वारे की त्रिज्या 7 मीटर, पहला पथ 2 मीटर चौड़ा, दूसरा पथ 3 मीटर चौड़ा, दोनों पथ द्वारा आच्छादित कुल क्षेत्रफल और तथा सबसे बाहरी वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट गो में आपको छोड़ने लायक था। इस क्वेश्चन में जो भी ज्यादा समय लगाएगा वो अपने इजी क्वेश्चन को गवाएगा। इसमें कहना चाह रहा है कि एक ये फव्वारा है, इसमें एक पहला पथ, फिर उसके बाद दूसरा पथ ऐसे बना हुआ है। तो कह रहा है जो फर्स्ट रेडियस है वो 7 है, ठीक, फिर ये सेकंड वाले पे 3 है
और ये थर्ड पे 2 आ गया, ऐसे देखेंगे अगर, इस तरीके से ये कहना चाह रहा है। अब इसमें पहले तो अगर हम लोग निकालना चाहें दोनों पथों द्वारा आच्छादित कुल क्षेत्रफल, तो गैप पूछा है एक में से और बड़े वाले को घटा देंगे तो बीच का गैप आपको पता चल जाएगा। मतलब टोटल लेंथ जो रही होगी 7 5 12 रही होगी, ठीक है, और इसमें से सबसे छोटे वाले सर्कल को घटाएंगे तो आएगा, मतलब पाई और 12 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे तब आएगा। और उसके बाद अगर हम इसका वृत्त की परिधि निकाल लें तो 7 3 10 2 12, 12 दूनी 24, 24 इसकी परिधि आएगी। तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, पाई आएगा नहीं परिधि के साथ, तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक दिख रहा होगा अगर आप देख पा रहे हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 2x माइनस 3y ब्रैकेट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका लिखा है? 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब, और जो आगे वैल्यू लिखी है माइनस 7x क्यूब प्लस 26y क्यूब। तो इसको करेंगे तो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 26y स्क्वायर। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो x क्यूब, इसमें से इसको करेंगे y क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था, इसमें देखेंगे 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन a मीटर लंबी है और एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। उसी गति से वह b मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। a और b के मान, तो इसमें पहले अगर वो खुद की लंबाई पार कर रही है तो फिर खुद की लंबाई ही चलेगी। तो उसके लिए अगर पहली स्पीड निकाल रहे होंगे आप, तो उसमें क्या होगा, 72 5/18 करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड से, और आपको दिया है 15 सेकंड, तो आपकी ये डिस्टेंस निकल आएगी। तो 18 चौको 72, 5 चौको 20 और 15 300, 300 मीटर। 300 मीटर पहले वाले की निकल आएगी जो कि ए बोला जाएगा। तो 300 मीटर आपको ये आंसर हो जाएगा। अगर सेकंड वाला निकालना है तो 300 मीटर में अब प्लेटफॉर्म भी जुड़ेगा जो कि दूसरे वाले में पूछा था, उसको आप निकालेंगे तो भी 300 मीटर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक वृत्त में ए बी और सी डी की दो जीवाएं हैं, दो पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये सरल क्वेश्चन है। इस तरीके से ए बी सी और डी, ठीक है, यहाँ पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ए पी की वैल्यू 12 बोलेगा, तो ए बी अगर पूरा दिया 28 तो ये हो जाएगा 16। पी डी दिया है 8 और सी डी की पूरी लंबाई पूछा है, तो इसको अगर x से निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, 12 × 16 बराबर 8 × x, ये कंसेप्ट होता है। तो ये आया 24, x बराबर 24 आया। तो टोटल सी डी क्या हो जाएगी, 8 + 24 मतलब 32। 8 + 24 कितना हो जाएगा, 8 + 24 32, इसका आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। AP × PB, PD × PC, ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर पहले। ये क्वेश्चन एवरेज का इजी क्वेश्चन। एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों के औसत अंक 58 है। यदि शिक्षक के अंक भी शामिल कर लिए जाएं तो औसत अंक 2 अंक बढ़ जाता है, जो औसत अंक होता है। तो इसको आप कैसे कर रहे होंगे, इसमें क्या है, जो 24 का था वो 58 था, तो 58 तो रहेगा ही, उससे ज़्यादा ही आया होगा। और एक टीचर जो आ गए हैं तो वो हो गए 25, और औसत अंक कितने से बढ़ा, 2 से। तो 25 दूना 50 और ये 58, तो ये आ गया 108। तो इस तरीके से आप 108 इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। फिर कह रहा है ये 50,000 की राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रथम वर्ष के अंत में 11,200 निकाल लिए जाते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। अगर किसी ने पढ़ा होगा सही से तो उसको पता होगा कैसे करेंगे। 50,000 था तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 112/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसमें से जब 11,200 रुपये निकाल देंगे तो ये बात हुई फर्स्ट ईयर की। जब सेकेंड ईयर के अंत में राशि कितनी होगी तो 112/100 ऐसे ही फ्लुएंटली बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी। अब इसको करेंगे सॉल्व। अगर 100 का अंदर मल्टीप्लाई करें
अगर 100 का अंदर मल्टीप्लाई करें या तो फिर यूनिट डिजिट देखें। अगर यूनिट डिजिट देखेंगे तो 5 दूनी 10 मतलब 0 और इधर ये 2। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 100 अगर अंदर आएगा तो ये 100 चला जाएगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, नीचे लिख देते हैं 50,000, ये 100 चला गया है, जब 100 भेजा ये यहाँ 112 बचा है और यहाँ पर 112 बचा है, ठीक है। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 और 5, उसके बाद ये 4 0 माइनस 112 ब्रैकेट में 112, तो ये 8 दूनी 16, तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बाकी आप इसको सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये पूरे 25 क्वेश्चन हो गए। तो आपको उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, तो आप इससे प्रैक्टिस करिए और इसी अप्रोच से आप जब मॉक टेस्ट में या एग्जाम में करेंगे तो आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे। 25 क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपके 25 सही हो, लेकिन हाँ 22 से 23 या 20 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो सफिशिएंट स्कोर होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहें और साथ साथ मॉक भी लगाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।